नीतीश कुमार वो शख्सियत है जो अकेले भारत की 16 पार्टियों को कांग्रेस के हित में खड़ा कर चुके हैं और वे अब जब अलग हो गए हैं कांग्रेस गठबंधन से तो वे कांग्रेस की खटिया भी खड़ी कर सकते हैं। उसके सबसे बड़े 1-2 उदाहरण मैं आपको इस वीडियो में तुरंत देने जा रहा हूं। आप लोग पूरा का पूरा वीडियो सुनिए। नीतीश कुमार एक ऐसे विपक्षी पार्टी के रूप में थे, भारत में कांग्रेस गठबंधन में शामिल थे, जो चाहते तो अपने छवि के कारण, अपने नाम के कारण भारत की कई सारी पार्टियों के साथ साथ कई सारी छोटी छोटी जातियों का वोट बैंक कांग्रेस के खाते में जोड़ सकते थे। सबसे बड़ी बात है कि भाजपा जो 250 के आंकड़े को पार करने में लड़खड़ाती हुई नजर आती, वह भाजपा को 10-20 कम से कम सीटों का जो अंतर से पीछे जरूर कर सकते हैं नीतीश कुमार। भले ही वे 40 के 40 सीट बिहार के न जीते, लेकिन 20 से 30 सीटों पे खेल जरूर कर देते और भाजपा पूर्ण रूप से सरकार बनाने में सफल नहीं हो पाती, क्योंकि 40 के 40 सीटों में से जैसे ही नुकसान होता है भाजपा पीछे हो जाती। कांग्रेस को फ़ायदा यह होता कि कांग्रेस जो 40, 45, 44 पे आके अटक जाएगी लोकसभा चुनाव में, उसे कम से कम 70 के आसपास सीटें मिल सकती थी और अन्य राज्यों में भी इसके कुछ न कुछ फ़ायदे ज़रूर होते दिखते। दूसरी बात हो गई कि अब जब जदयू जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार के नेतृत्व में कांग्रेस से अलग होकर चुनाव लड़ रही है, ऐसी स्थिति में कांग्रेस को और राजद गठबंधन को बिहार में 1, 2, 3 से ज़्यादा सीटें नहीं मिलने जा रही और फिर पहले जो 39 सीटें भाजपा के पास थी वह अब 35, 36, 37 की संख्या में हो सकता है कि भाजपा के साथ रहे, या स्थिति और यहाँ से बिगड़ी तो वो हो सकता है 40 के 40 सीटें भी आराम से बिहार से निकाल लेंगे। उत्तर प्रदेश में सपा जो अखिलेश यादव की पार्टी है वह उतनी मजबूत नहीं है जितनी नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड और राजद एक साथ चुनाव लड़ने पर हो जाती। बंगाल में बात करें तो ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने नीतीश कुमार के नाम का जो विरोध कर दिया, वहाँ से और राजनीति टेढ़ी होती चली गई। यदि कांग्रेस ने नीतीश कुमार के नाम पे हामी भर दी होती और ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल को मनाने में सफल रहती कांग्रेस पार्टी, ऐसी स्थिति में हो सकता था कांग्रेस के साथ सीधे 100 सीटों पे फाइट हो जाती विपक्षी पार्टियों के अच्छे और मजबूत चेहरे के रूप में, और इससे जो मोदी का जो रथ था वो आसानी से 200 से 250 के बीच में रुक सकता था और उससे भी क्षेत्रीय पार्टियों का समर्थन लेने की आवश्यकता पड़ सकती थी। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार आए, भाजपा के पास सीधे पहले वाली स्थिति हो गई, क्योंकि उधर ममता बनर्जी ने अपना जुआ पटक दिया, अरविंद केजरीवाल ने जुआ पटक दिया, केरल में कम्युनिस्ट पार्टी ने जुआ पटक दिया, महाराष्ट्र में जो शिवसेना उछल कूद कर रही थी उनके पार्टी की कहीं जो मनोनयन है, जो उनके पार्टी से जो विधायक टूटे उसे ही असली शिवसेना करार दे दिया गया और शिवसेना भी शुरू में कमज़ोर हो गई। चंडीगढ़ में मेयर चुनाव में देखिए भाजपा ने किसी तरह अपने प्रत्याशी को जिता लिया। झारखंड में स्थिति भी बहुत उल्टे होते जा रही है। तो यदि नीतीश कुमार होते तो आज विपक्षी एकता की जो कांग्रेस हवा देती है उसमें आवाज़ उठाने वाला कोई मजबूत चेहरा जरूर होता। आज स्थिति यह है कि यदि हेमंत सोरेन की सदस्यता समाप्त हो गया, जो जेल जाएंगे, तो जो लोग विरोध करेगा केंद्र सरकार के उनमें लगभग सारे ऐसे होंगे जिन पे चोरी के आरोप है। राजद करेगी उन पे चारा चोरी या चारा घोटाला का आरोप लगा है। तेजस्वी यादव वगैरह ईडी के नौकरी के लिए जमीन घोटाले मामले में नामजद है। ममता बनर्जी के यहाँ खुद ईडी रेड मार रही है। अरविंद केजरीवाल खुद ईडी के द्वारा समन दिया जा रहा है। उनके कई सांसद संजय सिंह तक जेल में है और जेल में रहने की बात ही नहीं है, उन्हें कोर्ट द्वारा भी माफ़ी नहीं दी जा रही है क्योंकि उनके खिलाफ पुख्ता सबूत मिल रहे हैं। तो इस तरह की स्थिति है। अब ऐसे में कांग्रेस के गठबंधन के पास कोई सच बोलने वाला, कोई ईमानदार छवि का नेता बचा ही नहीं है। उस तरह का कोई न कोई हमेशा किसी न किसी केस में फंसा ही हुआ है। खुद कांग्रेस के अध्यक्ष नेशनल हेराल्ड केस में, पूर्व अध्यक्ष नेशनल हेराल्ड केस में कोर्ट से जमानत पे हैं। तो इस तरह की स्थिति में यदि नीतीश कुमार को कांग्रेस महागठबंधन ने छोड़ा है या नीतीश कुमार उससे अलग हुआ है, तो इससे सीधे कांग्रेस महागठबंधन के सीटों की संख्या पर असर पड़ने जा रहा है। सीटों की संख्या पर असर पड़ने के साथ साथ ही अन्य अति पिछड़ी जातियां जो है उसका जो वोट बैंक है वह सीधे खिसकता नजर आ रहा है। और इसी कारण नीतीश कुमार ने कांग्रेस गठबंधन से दूरी बनाई, क्योंकि उन्हें भाव नहीं मिल रहा था। और इसी के आधार पर आप कह सकते हैं कि कांग्रेस ने अपने पैर पर सीधे कुल्हाड़ी
मार ली है और बिहार में अपने रास्ते हमेशा के लिए बंद कर लिए। इसी तरह कांग्रेस के पास पिछले 25 से 30 वर्षों से कोई जनाधार नहीं है, आगे भी अब नहीं रहने वाला। यदि नीतीश कुमार पार्टी से संन्यास लेंगे तो उनका वोट बैंक सीधे सीधे भाजपा की ओर खिसक जाएगा और पार्टी 2-3 तरफ से ही बचेगी। एक प्रशांत किशोर का रहेगा, एक चिराग पासवान के जन समर्थन में वोट बैंक रहेगा, एक भाजपा के जन समर्थन में और दूसरा राजद के जन समर्थन में रहेगा। कांग्रेस वहाँ भी टहल के धीरे धीरे मैदान से बाहर जाते हुए दिखेगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।